हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से क्लियर है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी किसने क्रिएट की? कंज्यूमर्स ने। किसने क्रिएट की? कंज्यूमर्स ने। तो यहाँ पे कौन ग्रुप बना रहा है? कंज्यूमर्स ग्रुप बना रहे हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कंज्यूमर्स होते कौन है। सो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स नाम से क्लियर, कंज्यूम, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं या फिर यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। सो द पर्सन हु परचेजेस गुड्स, जो गुड्स को परचेज करता है फॉर हिज ओन नीड, अपनी जरूरत के लिए, एंड यूजेस और कंज्यूम्स इट। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स को परचेज करता है और यूज करता है। तो आर बी कंज्यूमर्स, क्या हम कंज्यूमर्स हैं? द आंसर इज यस, एवरीवन इज कंज्यूमर। हम गुड्स को यूज करते हैं, यस, और यूज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? परचेज भी करना होगा। लाइक अब देखो, सुबह से रात तक हम कितने गुड्स को कंज्यूम करते हैं, लाइक यूज करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया हमारा मोबाइल फोन, हमारे लैपटॉप, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो कंज्यूमर्स। तो जब हमें गुड्स को यूज करना है तो उसको हमें परचेज करना होगा, यानी खरीदना होगा। तो गुड्स को खरीदते हुए आपका क्या एम रहता है? किसी भी कंज्यूमर का क्या एम रहता है? दैट इज अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। कोई नहीं चाहेगा उसको खराब प्रोडक्ट मिले, हर कोई चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले। और साथ ही साथ प्राइस कैसा हो? फेयर या फिर रीजनेबल, कम से कम प्राइस देना पड़े, राइट? हर एक कंज्यूमर का यही मोटिव होता है। तो इसी मोटिव को पूरा करने के लिए जो कंज्यूमर्स हैं वो मिल जाते हैं और ग्रुप बना लेते हैं, ताकि उनको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल पाए और फेयर प्राइस पे मिल पाए। जैसे कहते हैं ना, एक और एक 11। अब एक कंज्यूमर है और उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और फेयर प्राइस चाहिए, तो वो कोशिश करेगा। बट जब बहुत सारे कंज्यूमर्स मिल जाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो पाएगा। वो इजीली कैसे अचीव हो पाएगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स मिल जाएंगे, मिनिमम 10 तो है ही। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 10। तो यहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा कंज्यूमर्स मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे और ये जो एम है उस पर काम करेंगे कि हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और फेयर प्राइस पे मिले। ठीक है, तो अब समझते हैं कैसे वो इस एम को पूरा करते हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, सपोज आपको पेन लेना है या आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो आप कहाँ से खरीदते हो? मुझे एक पेन लेना है या मुझे कोई टूथपेस्ट लेना है, तो आप क्या करते हो नॉर्मली? जो भी जनरली लोग ये करते हैं कि उनके घर के पास जो भी शॉप होती है वहां से जाके परचेज कर लेते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाके या ऐसे परचेज करते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं कि अगर आपको एक पेन चाहिए तो आप पेन की फैक्ट्री में जाते हो और पेन लेकर आते हो। द आंसर इज नो। तो जनरल सप्लाई चेन जो होता है, इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन। वो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, मतलब एक फैक्ट्री में गुड्स बनी, उसके बाद जाती है वो होलसेलर के पास, फिर जाती हैं रिटेलर के पास, और रिटेलर पे के पास के बाद गुड्स किसके पास आती हैं? कंज्यूमर के पास। मतलब आपके पास जब गुड्स आती हैं तो वो बहुत सारे लोगों से होकर आती हैं। मतलब अब यहाँ पे ये जनरल सप्लाई चेन है जो फॉलो होता है, इससे बड़ा भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया 10 रुपए का, ठीक है। अब 10 रुपए का तो वो सेल नहीं करेगा, वो कितने का करेगा? थोड़ा प्रॉफिट ऐड करेगा। तो उसने प्रॉफिट ऐड किया 5 रुपीज, तो इसने सेल किया 15 रुपए का। तो 15 रुपए का गुड किसको मिल गया? होलसेलर को। अब मुझे बताओ कि होलसेलर को 15 रुपए में मिला है तो वो 15 रुपए में सेल कर देगा? नहीं, वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो होलसेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया सपोज 5, तो अब यहाँ पे गुड कितने का बन गया? 20। अब ये 20 का किसको दे देगा? रिटेलर को। अब रिटेलर 20 का गुड अगर उसको मिला है, 20 कोई प्रोडक्ट मिला है, तो क्या वो 20 का ही सेल कर देगा? द आंसर इज नो। वो भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। सपोज उसने भी 5 अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो ये अब कस्टमर को कितने का प्रोडक्ट दे रहा है? हमारे सॉरी कंज्यूमर को कितने का प्रोडक्ट दे रहा है? 25 रुपीज का। मतलब मैन्युफैक्चर से आते हुए जो गुड्स हैं उसमें जो प्रॉफिट है बीच का, वो क्या हो गया? ऐड हो गया। मतलब 15 रुपए का जो सामान था वो आपको कितने का मिला? 25 रुपए का। और ये जो आपको महंगा मिला वो किसकी वजह से मिला? ये चेन की वजह से, मिडिल मैन की वजह से, राइट? तो अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं? बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसको
इस मिडिल मैन से ना परचेज करके किससे परचेज कर लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से। मतलब अब मार्केट में कितने का मिल रहा है? 25 रुपए का। तो अब क्या होगा, कंज्यूमर्स मिलकर कहां से परचेज कर लेंगे? मैन्युफैक्चरर से। तो कितने का मिल जाएगा? 15 रुपए का। तो कितने का फायदा हो गया हमें? 10 रुपए का। तो इससे बेसिकली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इन मिडिल मैन्स को क्या कर देती है? एलिमिनेट कर देती है। अब देखो, अब आपको एक कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे? नहीं, आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। बट वही अब फॉर एग्जाम्पल 50 कंज्यूमर्स मिल गए, तो 50 कंज्यूमर्स मिल गए तो उन्होंने इकट्ठे सपोज उन्होंने 50 का ऑर्डर करना या 100 का ऑर्डर करना, तो वो सीधा मैन्युफैक्चरर से कर सकते हैं ना। और दूसरी बात, जब वो इकट्ठे ऑर्डर करेंगे तो बल्क हो जाएगा, मतलब सामान ज्यादा परचेज होगा। ज्यादा परचेज होगा तो आपको पता है जब हम ज्यादा परचेज करते हैं तो हमें वैसे ही डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम कंज्यूमर्स मिल जाते हैं तो वो उनको फायदा क्या हो जाता है कि उनको प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते हैं, मिडिल मैन्स को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो काम करती हैं, वो मिडिल मैन को रिड्यूस कर देती हैं और जो गुड्स होते हैं वो बल्क में हो जाते हैं, बल्क में परचेज करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको क्या मिल जाते हैं? डिस्काउंट्स मिल जाते हैं बहुत सारे। होप दैट्स क्लियर। तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं? द सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग मिडिल मैन टू अचीव इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। मिडिल मैन को एलिमिनेट करना, और मिडिल मैन को एलिमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी आ जाएगी। इकोनॉमी मतलब जो गुड्स हैं वो कम प्राइस में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिडिल मैन भी तो अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है ना। सो इट परचेजेस गुड्स फ्रॉम द होलसेलर। अगर पॉसिबल है तो वो होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर। कई बार जैसे अब मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करना मुश्किल है तो होलसेलर से वो गुड्स ले लेते हैं, तो होलसेलर से भी ले लेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा तो होगा। एंड सेल गुड्स टू द मेंबर्स। तो वो क्या करते हैं, होलसेलर से गुड्स परचेज किए और वो फिर किसको सेल कर देते हैं? मेंबर्स को। तो इससे क्या हो जाता है? मेंबर्स को फायदा हो जाता है। सो द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? प्रोटेक्ट हो गया। और कंज्यूमर्स को जो एम था उनका बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस पे, वो क्या हो गया? अचीव हो गया। बिकॉज अब मिलकर अगर वो ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली देखते हैं कि क्वालिटी भी अच्छी हो, और प्राइस तो मिडल मैन कम हो गए तो प्राइस तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो गया। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।